हम लोग कर रहे थे कार्टिलेज। अब कार्टिलेज के सबसे पहले हम लोग इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं। कार्टिलेज किस किस चीजों से बना होता है? कॉम्पोजिशन, dense connective tissue, composed of chondrocytes, अब इसमें क्या होता है? सेल्स एम्बेडेड इन अ मैट्रिक्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स जिसको हम बोलेंगे, सेल्स एम्बेडेड इन अ फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स। अब इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है, नो ब्लड वेसल्स, नो नर्व सप्लाई। हम लोग बात करते हैं इसके मैट्रिक्स कंपोनेंट्स की, ठीक है, मैट्रिक्स कंपोनेंट्स, ठीक है, मैट्रिक्स कंपोनेंट्स। अब मैट्रिक्स कंपोनेंट्स में हमें पता है कि हमारे पास होते हैं प्रोटीन, कोलेजन फाइबर्स वगैरह। तो जो कार्टिलेज होता है इस पे होता है टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, टाइप 1 भी, टाइप 2 से ये हम लोग पढ़ते नहीं कनेक्टिव टिश्यू में, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं टाइप 2 कोलेजन फाइबर। हमारे लिए इतना जरूरी भी नहीं होता इतना डिटेल में पढ़ना, लाइक कनेक्टिव टिश्यू में जो बस सिलेबस में वही कवर करेंगे हम लोग। अच्छा, अब इसमें फाइबर्स भी होंगे, कोलेजन फाइबर्स हो गया। अब होगा ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस में यहाँ पे हम लोग कार्टिलेज में देखते हैं तो वो मेनली वाटर होता है, ठीक है, वाटर लिख लें आप यहाँ पे। और इनके पास प्रोटीन होता है कॉन्ड्रिन, हेलोरोनिक एसिड, ठीक है, हेलोरोनिक एसिड भी होता है इनके पास, ठीक है, एसिड। अब हम इनके सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स, तो सबसे पहले आते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं हमारे पास इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स, ठीक है, यंग जिनको हम लोग बोल सकते हैं। और ये डिवाइड हो जाते हैं हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स में, ठीक है, जो मैच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं, कार्टिलेज सेल्स। और ये फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे पास कॉन्ड्रियोक्लास्ट में। कॉन्ड्रोक्लास्ट इनको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स, कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज।
यहाँ पे हम लोग अंदर थोड़े से फाइबर्स भी बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और राउंड सब्सटेंस भी बनाते हैं इसमें थोड़ा सा। और थोड़ी सी लेक्यूना बनाएंगे जिसके अंदर सेल्स होंगे, ठीक है। ये मैंने एक लेक्यूना बनाया है, डब्बे टाइप होता है ये। और इसके अंदर हमारे पास होंगे सेल्स, 2 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं। तो लेबलिंग करें तो जो आउटर लेयर होगी इसको हम लोग बोलेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। वहां पे ऑस्टियम था, ये हो जाएगा पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। ये हो जाएंगे फाइबर्स, और ये हो जाएगा लेक्यूना, जिसमें 1 से लेकर 4 तक जितने भी कभी 3 हो सकते, कभी 4 कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। साइट सेल्स होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कार्टिलेज भी कर लेते हैं, बिकॉज हमारी बुक में थोड़ा थोड़ा मेंशन है हाइलिन कार्टिलेज और वाइट फाइबर्स कार्टिलेज वगैरह, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज देखें तो ऑफ कार्टिलेज, तो सबसे पहले हमारे पास आता है हाइलिन कार्टिलेज। आप देखिए सबसे पहले लिखें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज है, मोस्ट कॉमन टाइप। और ये अपीयर होगा ब्लूइश वाइट, ये अपीयर्स ब्लूइश वाइट। और इसमें भी होंगे टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स। लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा हमारी बॉडी में, तो ये होगा आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जहाँ पे कोई जॉइंट्स मिल रहे हैं, आर्टिकुलेट surfaces of joints of joints। कॉस्टल कार्टिलेज जो रिब में होता है, ठीक है, वो भी हाइलिन कार्टिलेज है। कॉस्टल कार्टिलेज जिसको हम लोग बोलते हैं रिब्स में जो होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। और ग्रोथ प्लेट ऑफ बोन्स यहाँ पे भी होते हैं, ग्रोथ प्लेट ऑफ बोन्स। दूसरा हमारे पास आता है फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज हमारे पास ये आता है कि फाइब्रोकार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज। देंस होगा, टाइप 1 कोलेजन फाइबर होगा इसमें, ठीक है। और इसमें थोड़े से कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे, फ्यू कॉन्ड्रोसाइट्स। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी लोकेशन की बात करें, अगर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, तो ये हो जाएगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी यही होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस।
तो ये होता है मेनिस्की ऑफ नी में भी, ऑफ नी, और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब थर्ड टाइप हमारे पास आती है इलास्टिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज। अब इलास्टिन कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप, फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कार्टिलेज। अब इसमें होगा इलास्टिन फाइबर नेटवर्क्स, contain elastin fiber network, इसके पास होगी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। इसकी लोकेशन देखें हम लोग, एक्सटर्नल ईयर जो होता है पिना इसी से बना होता है, एक्सटर्नल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब, एपिग्लोटिस और स्मॉल ब्रोंकाई जो होंगी, उसमें हमारे पास भी यही कार्टिलेज होगा, ठीक है, इलास्टिन।